जिंदगी वक्त के बहाव में है। यहाँ हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शनि के पूनम मकर राशि में प्रवेश के विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है तथा सिर्फ शनि के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। 12 जुलाई 2022 को सूर्य पुत्र शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री भ्रमण करते हुए मकर राशि में एक बार पुनः प्रवेश करेंगे। जन्म कुंडली में शनि का शुभ ग्रह से संबंध हो या अंतर्दशा शुभ चल रही हो तो शनि की साढ़ेसाती या शनि के ढैया का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि शनि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि शनि जन्म के समय अशुभ ग्रह युति में हो तो साढ़ेसाती और ढैया माँ अशुभ फल देती है। इसके कारण से फाइनेंशियल लॉस, लड़ाई झगड़े, विघ्न, इनकम में वीकनेस और डिमोशन हो सकता है, व्यर्थ कलह क्लेश हो सकता है, चिंता हो सकती है, रोग, इन सभी से परेशान होना पड़ता है। शनि आपकी राशि से 3rd हो, 6th हो, 11th हो, इस भाव में जब जब भी आएंगे शुभ प्रभाव देंगे। वहीं यदि शनि जन्म कुंडली में लग्नेश अर्थात 1st हाउस, पंचमेश 5th हाउस और नवमेश अर्थात 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd, 6th और 11th स्थान में स्थित हो जाए तो शनि की साढ़ेसाती में सुख और संपत्ति प्राप्त होती है, व्यापार में लाभ होता है। शनि को ज्योतिष में विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। एक और शनि मृत्यु प्रदान ग्रह माना गया है, वहीं दूसरी ओर शनि शुभ होने पर भौतिक जीवन में श्रेष्ठता भी देते हैं। शनि फल निश्चित रूप से देते हैं। शनि अपने भाव से 7th हाउस को, 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 3रे और 10वें भाव पर भी उनकी विशेष दृष्टि रहती है। इस प्रकार शनि का प्रभाव इस गोचर में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि पर विशेष रूप से पड़ेगा। मकर राशि में शनि के पुनः प्रवेश से सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा, यह जानना ही हमारा उद्देश्य है। यह विवेचन गोचर अनुसार दिया जा रहा है, जो कि स्थूल रूप है। पूर्ण विवेचन अपनी जन्म कुंडली में जन्म समय पर शनि की स्थिति, अन्य ग्रहों की स्थिति, दशा और अंतर्दशा, इन सभी के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। 12 जुलाई 2022 को शनि पुनः आपकी राशि से मकर राशि में आ जाएंगे, अर्थात आपकी चंद्र राशि से 10वें भाव में शनि आने पर उसे कंटक शनि कहा जाता है। किसी लंबी जो चलने वाली बीमारी से आपका सामना हो सकता है, विशेषकर स्किन प्रॉब्लम से। व्यर्थ के भ्रमण से आप परेशान हो जाएंगे। बिना किसी काम के भी आप बार बार यात्राएं करेंगे और उन यात्राओं से कोई भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा। मानसिक संतुलन आप खोने लगेंगे। हर काम में आपको कमी निकालने की आदत सी लग जाएगी और स्वभाव आपका इरिटेटिव, चिड़चिड़ा हो जाएगा। अपने परिवार वालों से विरोध और व्यापार में हानि से आप व्यथित और दुखी हो सकते हैं। जीवन साथी से आपके विरोध पनपेंगे या मन मुटाव दिखाई देने लगेगा। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको करने चाहिए और वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के एंड में मैं विस्तार से बताने वाला हूं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से शनि एक बार फिर से 12 जुलाई 2022 को 9वें भाव में, भाग्य भाव में आ रहे हैं। इस परिस्थिति में व्यापारिक आय में कमी, आर्थिक रिसोर्सेज में न्यूनता व्याप्त होगी। आश्चर्य नहीं कि यदि आपको कर्ज भी लेना पड़े। सामाजिक स्थिति और प्रभाव में कुछ कमी आएगी। कुछ ऐसे काम आप करेंगे जिससे बदनामी होना संभव है। हर कार्य करने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, फिर उस काम को करना चाहिए। जहां शुभ सोचेंगे वहां अशुभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से शनि फिर से अष्टम भाव में आ जाएंगे और आपको फिर से शनि की जो ढैया होती है उसके प्रभाव में आने से 17 जनवरी 2023 तक इस प्रभाव को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। आय के नए नए साधन ढूंढ करके फाइनेंशियल गेन प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। शारीरिक सुख और संतान सुख प्राप्त होगा। नए नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे। घर के किसी नज़दीकी रिश्तेदार का शोक हो सकता है। आपके किसी सार्वजनिक कार्य का जनता के द्वारा भारी विरोध हो सकता है। नौकरी पेशा यदि कर्मचारी है तो ट्रांसफ़र के लिए रेडी रहना चाहिए, अतः ट्रांसफ़र की भावना से, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए अब बात करें कर्क राशि की। 12 जुलाई को आपकी राशि से शनि एक बार फिर से 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय काल में आप भरपूर यात्राएं करेंगे, शायद जीवन की सबसे अधिक यात्राएं। व्यापारिक उद्देश्य हो या नौकरी पेशा, आपका कामकाज यात्राओं से जुड़ा रहेगा।
जीवन साथी से अलगाव संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बंटवारे की विपदा समस्या आपके सामने आ सकती है। बहुत अधिक खर्चों से भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। शारीरिक बीमारियां जहां परेशान करेगी, वहीं इनकम के नए नए रिसोर्सेज भी आप ढूंढ लेंगे और उनसे पैसा भी कमा लेंगे। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से शनि फिर से रोग भाव में आ जाएंगे। जिन विरोधियों से, समस्याओं से, विपदाओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, फाइट कर रहे थे, उनका अंत आ चुका है। शत्रुओं से आपकी मुक्ति होगी, चाहे वो शत्रु देहिक हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो या फिर कोई न कोई मानसिक रोग हो। इस समय आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जिस व्यवसाय या नौकरी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। इस समय काल में पुराने कर्जे समाप्त हो सकते हैं। स्थायी संपत्ति की ओर आपका इंटरेस्ट जाग सकता है और संभव है आप संपत्ति खरीद भी लें। संतान का विवाह करेंगे। घर के बुजुर्गों को लेकर के चिंता बनी रहेगी और वह स्थायी रहेगी। अतः 17 जनवरी 2023 तक तो आपको देखना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से शनि फिर से शिक्षा और संतान भाव में अर्थात पंचम भाव में आ जाएंगे। आपकी कमाई हुई जमा पूंजी आप खो सकते हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी रखनी है। फ्रॉड लोगों से या ऐसे लोग जो आपके आसपास है, आपको बॉटल में उतारने का एक एफर्ट कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पाए, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार से नए व्यवसाय या एग्रीमेंट करने से पहले बहुत सोच विचार कर अपने से बड़े लोगों से या एक्सपर्ट लोगों से सलाह मशविरा करें। और कोर्ट कचहरी के मामलों में आप उलझ सकते हैं। आप पर झूठे दोषारोपण लगाए जा सकते हैं, झूठी अफवाहें फैलाई जा सकती है, अनजाने और अनचाहे विवाद जन्म ले सकते हैं। यदि आप जॉब करने वाले हैं तो अपने अधिकारियों से एक डिस्टेंस बना करके रखें। मेंटल स्ट्रेस भरपूर रहेगा, वहीं हेल्थ में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगी या हेल्थ साथ नहीं देगी। एनर्जी लेवल आपको वीक दिखेगा, डाउन दिखेगा और इस पर भी परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से शनि फिर से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे और आपको फिर से शनि का ढैया लग जाएगा। 17 जनवरी 2023 तक आप शनि के ढैया के प्रभाव में रहेंगे। इस समय काल में अपने परिवार से, जीवन साथी से और यहाँ तक कि संतान से भी विरोध एक्सट्रीम पर होगा। अपने आप को ही सही मानकर सभी को विरोधी समझेंगे। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है या फिर ये बोल सकते हैं ग्रह क्लेश का वातावरण बनेगा, पनपेगा और स्थायी हो जाएगा। छोटे मोटे कोई रोग एक साथ आप पर हावी हो सकते हैं। व्यर्थ के कामों में आप खर्च करके फिर से पछताएंगे और व्यवसाय में हानि उठा सकते हैं या कर्ज दे करके पहुंचा सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि आप किसी की मदद करके दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। अपने खुद के रुपए पैसे को वापस लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ठोकरें खानी पड़ सकती है और इसके लिए हो सकता है आपको खुद को कर्ज लेना पड़े। यह समय आपको भरपूर परेशान करेगा, लेकिन जीवन की कुछ विशेष उपलब्धियां भी इस समय आप अर्जित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से पुनः थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में शनि का प्रवेश होगा, जो कि आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा। पिछले 75 दिनों में 29 अप्रैल 2022 से शनि के ढैया का आपने ट्रेलर देखा है, वैसे ही प्रभाव एक बार फिर से 17 जनवरी 2023 से देखने को मिलने वाला है। शनि के इस गोचर से जो राशि से थर्ड हाउस में है, आप सफलता पर सफलता पाते चले जाएंगे। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, संभावनाएं बहुत प्रबल है। और यदि विवाहित हैं तो वे संतान की प्राप्ति संभव है। आपके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि होगी या अधिकार आपके बढ़ेंगे। कुछ विशेष महत्वपूर्ण फैसले, एग्रीमेंट आप कर सकते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करके या उस चैलेंज को निभाने में आप सफलता पाएंगे। चारों ओर से सफलता और साथ ही साथ खुशी, ये सब कुछ आपको मिलेगी। और यदि आप कर्मचारी हैं तो अधिकारों में वृद्धि या हायर पोस्ट आपको मिल सकती है। आइए अब बात करें धनु राशि की। लास्ट 75 दिनों की राहत के बाद में 12 जुलाई 2022 से आप फिर से शनि की सरस्वती का लास्ट फेज देखेंगे। आप एक बार फिर से अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो जाएंगे। बार बार के चक्करों से आप दुखी होकर के कई बार आपा खो बैठेंगे। स्वभाव आपका एक पर चिड़चिड़ा हो जाएगा और संतान भी परेशान और पीड़ित हो जाएगी। स्पेशली संतान में, पुत्र संतान को कष्ट ज़्यादा हो सकता है।
नज़दीकी रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी आप सहायता प्राप्त नहीं होगी और आप हर समय चिंतित नजर आएंगे। आपके खान पान में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, स्वास्थ्य में दिनों दिन गिरावट होती चली जाएगी और स्पेशली ब्लड इन्फेक्शन के शिकार ज़्यादा हो सकते हैं। व्यापार में या आपके कार्य व्यवसाय में, कामकाज में आपका मन नहीं लगेगा, बात बात में गुस्सा आएगा, बेकाबू हो जाएंगे, ऐसे लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देने लगेंगे। अपने दुश्मनों से, विरोधियों से भयभीत नजर आएंगे और किसी जो भी वादा किया गया, किसी किए गए वादे पर आप पूरे नहीं उतर पाएंगे, विवाद बढ़ जाएंगे, सुख का अभाव हर तरफ नजर आएगा। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको सहारा देंगे। वो उपाय क्या है, इस एपिसोड के एंड में जब पहुंचेंगे तब आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। आइए अब बात करें मकर राशि की। शनि का पुनः मकर राशि में प्रवेश होगा और आपको शनि की सरस्वती का मिडिल फेज, सेकंड फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस समय अवधि में आपको सुख संपत्ति में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। हेल्थ अच्छी होने लगेगी, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, संतान पक्ष से शुभ मिलने लगेगा, सुख मिलने लगेगा और शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। और यदि संतान बेरोजगार है तो उन्हें रोजगार प्राप्त करने में या उनको अर्निंग बनने में सफलता प्राप्त होते हुए आप देख पाएंगे। जीवन साथी से मनमुटाव, वैचारिक मतभेद ये हो सकते हैं और आपका कामकाज में खूब मन लगेगा और रात्रि में आपका जो कामकाज है वो ज़्यादा रहेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे शिफ्ट मिलती रहती है तो ऐसी स्थिति में उसका कामकाज उस शिफ्ट में ज़्यादा रहेगा या आप उस प्रेशर को अपने अंदर ज़्यादा महसूस करेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि को पुनः शनि की साढ़े साथी का पहला चरण लग जाएगा। जहाँ साढ़े साथी शब्द ही भयकारक है, लेकिन आपके लिए शब्द सुखों की वर्षा करने वाला होगा। जीवन की बुलंदियां छूने का यह वक्त होगा। व्यापार आपका बढ़ेगा और यदि आप नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त है उस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए। आर्थिक क्षेत्र में अनुमान से अधिक लाभ हो सकता है और यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो यहाँ उसका अंत समझें, अर्थात आप अपने घर का निर्माण या तो करने वाले हैं या आप अपना निवास खरीदने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर लाइन में आप एक प्रभावशाली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन करके उभर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र वाले व्यक्ति इस समय फायदे में रहेंगे। अपना क्षेत्र आप फैलाव कर सकेंगे और गवर्नमेंट से आपको लाभ हो सकता है। कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। राज्य कर्मचारी है तो आपको इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अनुकूल फल या ये बोल सकते हैं एक सपोर्टिव एलिमेंट आपको मिल सकता है। अच्छे फल, शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि है। वहीं शनि पुनः आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में आ जाएंगे, प्रवेश कर रहे हैं। राशि से 3rd, 6th और 11th शनि जब जब भी होंगे विशेष शुभ फलदायक माने जाते हैं। इस समय काल में, इस गोचर में आप जो भी योजनाएं बनाएंगे, जो भी प्लानिंग बनाएंगे वो आपकी सफल होगी। आप पर कामकाज का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिन रात हर समय आप बिजी रहेंगे। फिजिकली यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आप स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पेशली हड्डियों से संबंधित जो भी बीमारियां है उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहें। यदि आप अविवाहित हैं तो अपनी पसंद का जीवन साथी पा सकते हैं। बहुत से कामों से आप पैसा कमाने को प्रवृत्त होंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरों का सपोर्ट और सहानुभूति आपको मिलेगी। और यदि आप सैनिक या साहसी काम करने वाले क्षेत्र में तो कोई न कोई पुरस्कार आपकी राह देख रहा है। ये भी याद रखिएगा, नोट करके रखिए। आइए अब बात करें शनि दोष निवारण के उपायों की। आप सभी लोग, जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी है, शनि का ढैया है, वो लोग काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इन सभी में से जो भी अवेलेबल हो जाए या सभी वस्तुएं आप शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करें ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। अब आपको कुछ और उपाय बतला रहा हूँ। शुक्रवार की रात में आप काले चने पानी में भिगो दीजिए। शनिवार को ये चने, साथ में कच्चा कोयला, हल्की लोहे की कोई पत्ती या लोहे की कोई कील आप काले वस्त्र में लपेट करके, बांधना नहीं, गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ लपेट करके मछलियों के बीच में, जहाँ मछलियाँ होती है उसके बीच में आपको छोड़ देना है। जब तक शनि का ये गोचर है 17 जनवरी 2023 तक इस उपाय को निरंतर करते रहना है, हर शनिवार करते रहना है। 190 दिन तक ये समय काल रहेगा। 12 जुलाई से लगा करके 17 जनवरी 2023 तक 190 दिन तक आपको हर शनिवार को ये काम करना है।
इसके फलस्वरूप शनि जनित जो प्रतिकूलता है वो शांत होगी। और जो व्यक्ति मछली भक्षी हैं, जो मछली खाते हैं, उन्हें इस समय काल में भूल करके भी मछली का सेवन नहीं करना है, ये भी याद रखिएगा। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन शनि यंत्र की अंगूठी हर कोई धारण कर सकता है, उसके लिए किसी से भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको अपनी राशि मालूम हो कि आप शनि के ढैया से पीड़ित हैं या शनि की साढ़ेसाती से पीड़ित हैं, तो शनि यंत्र की अंगूठी आप पहन सकते हैं। और या फिर जिन राशि वालों को शनि प्रतिकूलता दे रहा है, जैसा अभी आप रिजल्ट में बताया, वो लोग भी शनि यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उस सोने की जगह के आसपास या उस कमरे में रखें। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही, और यदि वो नहीं कर पाएं तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जो लोग माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहता है। यथासंभव जितना भी आपसे संभव हो सके आपको शनि शांति के उपाय करते रहने चाहिए। शनि का ये गोचर फल या राशि फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से उस संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें शनि की क्या पोजीशन है, आपको क्या दशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, कौन से योग हैं या दुर्योग हैं जिससे शनि आपको ज़्यादा पीड़ित कर सकता है या सहारा दे सकता है। इसमें कुछ सिद्धांत मैंने आपको बतलाए हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली सामने आ जाने से बहुत सी स्थितियों को परखा जा सकता है और सही उपाय किए जा सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहें, वो हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आता है, कौन से शहर में मैं आने वाला हूं, वहां आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और या फिर घर बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, ताकि आपको रेस्पॉन्स मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनि महाराज आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।